नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में। आज का रिएक्शन वीडियो है लेब्रांडो पत्रकार जो हैं अजीत अंजुम, योगेंद्र यादव, आशुतोष गुप्ता, पुण्य प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा आदि। ये लेब्रांडो कितनी सीटें दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये तो बहुमत भी नहीं दे रहे 2/3। इन्हीं के ऊपर वीडियो बनाई है जयपुर डायलॉग ने, जो संजय दीक्षित जी हैं। वैसे टॉप 10 में आ नहीं पाएंगे क्योंकि भीख सी मांगते हैं, आईएएस रिटायर्ड हैं, अच्छी पेंशन मिलती होगी इनको, 1,00,000-1,50,000, मगर उसके बावजूद भी भीख मांगते हैं तो बुरा लगता है। और फिर इन्होंने अपना एक स्टोर भी खोला हुआ है जहाँ टी शर्ट, हुडी वगैरह सब मिलती है। मुझे बुरा लगता है कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, बुरे नहीं हैं, अच्छी इनकम आती होगी यूट्यूब से भी और पेंशन तो आती ही है। तो इनकी वीडियो देख लेते हैं दोस्तों। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है, उसके बाद उपसंहार कर देंगे 1 मिनट का। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आपने बहुत सारे ओपिनियन पोल्स देखे हैं। अब ओपिनियन पोल्स के बाद में आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे फेज़ वाइज चुनाव होते हैं, लोग अपना ओपिनियन देते हैं, अपना विश्लेषण करते हैं। कुछ लोग जो हैं उनके पास कोई ओपिनियन पोल्स होते हैं या फिर वो स्वयं की लंतरानी करते हैं, और कुछ लोगों के पास तो एग्जिट पोल का डेटा भी होता है। चलिए, अभी अभी एक ओपिनियन पोल या एक जिसको कहें ओपिनियन कह लीजिए, ओपिनियन पोल कह लीजिए, एग्जिट पोल कह लीजिए, पुराने सेफोलॉजिस्ट है योगेंद्र यादव। उनका जो एक बयान है वो बड़ी चर्चा में आ रहा है कि पहले 2 फेजेस के बाद जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है और उन्होंने मीडिया पे कहा है, वो उसको जितने भी हमारे लेफ़्ट लिबरल या पंचमक्कार स्पेस वाले जो है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये है हमारे योया उर्फ सलीम साहब उर्फ योगेंद्र यादव। ये पुराने सेफोलॉजिस्ट हैं, आप जानते हैं, ये बड़ी सरगोशी से बोलते हैं, बहुत हल्के हल्के बन के अपना बहुत ही सॉफ्ट चेहरा दिखाते हैं, जिससे कि इनके प्रति आप में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, जिससे आप ये सोचने लगे कि भाई ये तो बड़ा सॉफ्ट स्पीकिंग बंदा है, सच बोल रहा होगा। तो अब हम बताते हैं कि अब ये भाई साहब इस समय क्या कह रहे हैं। योगेंद्र यादव जी जो हैं, उन्होंने 2019 में क्या प्रेडिक्ट किया था और 2022 में क्या कहा था यूपी चुनाव में। बीच बीच में और भी हैं, वो भी बताऊंगा थोड़ा बहुत जो भी मुझे ध्यान आ रहा है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इनको मैंने 2014 के चुनाव में मैंने देखा था, जब ये आम आदमी पार्टी की ओर से इन्होंने गुड़गांव सीट लड़ी थी। और गुड़गांव सीट लड़ी थी तब तक तो ठीक था, हम सब जानते थे कि इनका कुछ नहीं होना है, जमानत तो जब्त होनी ही होनी है। लेकिन इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे अपनी स्वयं की जीत के। तो जो व्यक्ति अपनी स्वयं की जीत को ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये तो सब जानते हैं कि भाई बूथ बाई बूथ और सबके पास डेटा होता है, सब जो लोग जा रहे होते हैं उनके बूथ पे कौन जाता है, किससे उनका कांटेक्ट है, उससे पूरा अनुमान लग जाता है कैंडिडेट को सही सही। और ख़ास तौर से जब एक तरफा मामला हो तब। तो राव इंद्रजीत के समक्ष इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी यादव थे और सलीम थे, तो इन्होंने बड़ा भारी कम्युनल प्रचार किया मेवात में। हुआ कुछ भी नहीं। बाद में मैं चूँकि इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, क्योंकि ये जिस समय डिस्कशन हो रहा था तो वो एक हमारे मित्र थे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मैं उनके साथ बैठा था और वो वार्तालाप कर रहे थे कि साहब ये उनके पास ये फ़ोन आ रहा था हरियाणा के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर की तरफ से कि साहब ये 110 बूथ की कंप्लेंट कर दी है सलीम जी ने। 110 बूथ की कंप्लेंट उन्होंने दाग दी। कोई समझ लीजिए 10% या हाँ लगभग ये मान लीजिए कि 10% बूथ की कंप्लेंट उन्होंने डाल दी कि साहब ये जो है हमारे बूथ जो है इनमें रिगिंग हुई है। कैसे रिगिंग हुई है, क्या हुई है? अल्टीमेटली उसका निष्कर्ष जानते हैं क्या निकला? उन 110 बूथ की 110 बूथ पे उनकी सारी शिकायतें सारी की सारी झूठी पाई गई। ये है योगेंद्र यादव। तो योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं इस समय? योगेंद्र यादव इस समय कह रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 225 से 227 सीटें ही आएंगी और उत्तर प्रदेश में उनकी 50 या उससे कम सीटें ही आएंगी। और
भाई इस समय उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो आप लोग समझ लीजिए कि, लेकिन यदि आप उनके 2022 के प्रेडिक्शन 2019 के प्रेडिक्शन में जाएंगे तो भाई उसके हिसाब से तो आपको ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत भारी कंसेशन दे दिया 225-227 सीट देके, क्योंकि 2019 में उन्होंने कहा था कि भाई 100 सीटें कम होंगी। 282 सीटें थी तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें कम हो रही हैं, यानी उन्होंने उस समय 182 सीटें दी थी, आई कितनी 303। तो अब ये 225-227 दे रहे हैं, आएंगी कितनी, आप अपने आप निष्कर्ष निकाल लें। ये है श्री योगेंद्र यादव। 2022 में भी आपको ध्यान हो, 2022 में भी इन्होंने अखिलेश जी को जिता दिया था और बाद में फिर ये कहा कि देखिए भाई हमने तो पिच तैयार कर दी थी, रोलिंग कर दी थी, अब बॉलर ने बॉलिंग ही ठीक से नहीं की तो हम क्या करें। लेकिन प्रेडिक्शन इनका यही था कि अखिलेश जी जीतेंगे, उनको इन्होंने 220-230 सीटें दी थी। ये है योगेंद्र यादव। लेकिन और लोग पीछे नहीं हैं। एक है पुण्य प्रसून वाजपेयी, जानते होंगे आप इनको अच्छी तरह से, क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी वाले। अब इनका क्या था भाई 2022 का, 2019 का और 2022 का बता देता हूँ। इन्होंने 2019 में कहा था कि बीजेपी की सीटें आएंगी 142 से 152, लेकिन इस बार जो है ये थोड़े से सावधान है। ये कह रहे हैं भाई 30-40 सीटें कम रह जाएंगी, 272 नहीं आएंगी पूरी, 30-40, यानी 30-40 मान लो, चलो 40 भी ले दो, तो इसका मतलब ये है 272 से 40 कम 232। पिछली बार 140-150 दे रहे थे, 142-145 से 152 की रेंज इन्होंने दी थी। इस बार तो भारी कंसेशन है, 232 दे रहे हैं। सोचिए क्या होगा। फिर आगे बात करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। हमारे आशुतोष जी, जानते होंगे आप उनको। आशुतोष जी जो हैं वो तो बहुत ही गजब के हैं। उनकी जो सत्य हिंदी है वो लगातार असत्य बोलती है लास्ट तक, और लास्ट में जो है वो ये कर देते हैं कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, हम नंबर नहीं बताते। ये उन्होंने उत्तर प्रदेश वाले 2022 के चुनाव में किया था। इस समय भी वो लगभग इसी नीति पर चल रहे हैं, क्योंकि सबके बाद कहते हैं कि हर फेज़ के बाद ये बताते हैं कि बीजेपी का बुरा हाल हुआ, लेकिन टोटल नंबर नहीं बताते हैं। अभी तक उनके हिसाब से तो भाई बीजेपी हार रही है, और जो जिस प्रकार से वो फेज़ बाय फेज़ प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से तो बीजेपी भाई 150 भी ना पहुंचेगी। लेकिन ये आपको और बता देता हूँ कि जब अंत में, जब एग्जिट पोल्स के बाद जब ये बात करेंगे ना 1 जून को, तब ये कहेंगे हाँ हो सकता है भाई ऐसा हो जाए, हो सकता है वैसा हो जाए। ये इनकी विशेष एक करामात है जो आप लोगों को संभवतः ना पता हो। एक है हमारे अजीत अंजुम जी, उनकी अपनी चैनल है, उनकी अपनी स्टाइल है। आजकल जो है वो बहुत डिफेंसिव हो रखे हैं। किसी ने उनके घर परिवार की बातें कर दी, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, और उनके चरित्र इत्यादि पर लांछन लगा दिया, तो उससे वो बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने नोटिस भेज दिया। व्यक्ति जिसने लगाया था लांछन उसने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन चर्चा में तो आ ही गए। चर्चा से विशेष अंतर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दूं इनका क्या रिकॉर्ड है। इन्होंने 2019 में उसी तरह से कहा था। 2019 में जो पुण्य प्रसून वाजपेयी आज कह रहे हैं वो उन्होंने 2019 में कहा था कि 30-40 सीटें कम रह जाएंगी भाई बीजेपी की। लो जी, 30-40 सीटें तो कम रही नहीं, और अब जो है ये कह रहे हैं कि भाई 272 तो ना आएंगी। यानी चेंज ऑफ स्टैंस तो है, थोड़ा सा तो आगे बढ़े ही हैं, थोड़ा सा तो आगे बढ़े हैं। और 2022 में उत्तर प्रदेश में क्या बता रहे थे, हाँ वो क्योंकि आपने देखा होगा ये जा रहे थे ग्राउंड पे, हर जगह इनको जो है वो सुनना पड़ रहा था। हाँ, लेकिन इतनी सत्यनिष्ठा तो इनमें अवश्य थी कि वे उन वीडियोस को भी दिखा रहे थे जिनमें इनकी ऐसी तैसी हो रही थी। और अंत में इनका निष्कर्ष ये था कि हाँ भाई हो सकता है मेजॉरिटी आ जाए, जस्ट मेजॉरिटी आ जाए। आ गई 2/3 मेजॉरिटी, वो अलग बात है। तो इनका जो है प्रेडिक्शन का रिकॉर्ड आपको दिखा दिया मैंने। अब एक दीपक शर्मा जी हैं, आजकल आपने देखा होगा। दीपक शर्मा जी जो है वो हर दूसरे चौथे दिन मोदी जी और योगी जी में लड़ाई करवा देते हैं। मोदी जी और योगी जी में लड़ाई करवा के ये बताना चाहते हैं कि भाई
मोदी योगी जो MY फैक्टर है, मोदी योगी का एक साथ का कंबाइंड फैक्टर है उत्तर प्रदेश में, वो कुछ भी नहीं है। 2019 का तो इनको रिकॉर्ड है नहीं, हाँ, लेकिन ये 2022 का इनका रिकॉर्ड हमारे पास है। 2022 में इन्होंने कहा था कि गोदी मीडिया तो बीजेपी को जिता रही है, लेकिन इनकी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि समाजवादी पार्टी इलेक्शन जीतेगी। तो अब ये कह रहे हैं 2024 में कि भाई 2024 में भारतीय जनता पार्टी 30-40 सीट से कम रह जाएगी। अब इनकी भी बात क्या मान लो आप, ये तो भाई पुरानी बड़ी चैनल के रहे हुए हैं एंकर और हेड, लेकिन जो इनकी पत्रकारिता है वो आप सब जानते हैं। एक नया खिलाड़ी आया है 4 PM करके, अब ये क्या क्या करता है तो भाई आप जानते हैं। इन्होंने समाजवादी को 2022 में एज दी थी, कहा था कि भाई समाजवादी पार्टी जो है 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेगी, लेकिन 2024 में कह रहे हैं कि एनडीए की 100 सीटें कम होंगी, यानी एनडीए जो है वो 253 पे रह जाएगी। तो इसका अर्थ ये है कि भाई बीजेपी रह जाएगी 225 के आसपास। ये लगभग वही बात हुई जो योया साहब जो कह रहे हैं, योया साहब भी यही कह रहे हैं। योया साहब का भी एनडीए का जो प्रेडिक्शन है वो 257 का है। तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को 200 पार के लाले पड़ जाएंगे। अब 2022 का इनका रिकॉर्ड आपने देख लिया, तो उसके हिसाब से आपने 2024 का भी आप अवश्य इसको जज कर लें। तो ये है हमारे लिबरल्स के, पंचमक्कारों के बड़े बड़े हैंडल्स जो इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। उसके विपरीत आप देखेंगे कि जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं, एग्जिट पोल तो अभी आए नहीं है, और फेज़ वाइज जो भी एनालिसिस हो रही है, जो भी न्यूट्रल लोग कर रहे हैं, हमारे जैसे न्यूट्रल लोग, आप देखें कि प्रदीप भंडारी जैसे, क्यों हम अपने आप को न्यूट्रल क्यों कह रहे हैं? इलेक्शन के मामले में भाई हम न्यूट्रल रहते हैं। जहाँ कोई हार रहा होता है तो हारा बता देते हैं। बीजेपी हार रही है तो हम स्पष्ट कह देते हैं कि हार रही है। सत्य हिंदी की तरह नहीं, सत्य हिंदी तो भाई साहब आपको याद दिला दूं कि वो तो गुजरात में भी कांटे का मुकाबला बता रहे थे। जी हाँ, उस गुजरात में जहाँ कांग्रेस की 17 सीटें आई और बीजेपी की 156, वहाँ पे भी वो कांटे का मुकाबला बता रहे थे जी। तो अब आप लोग अपने हिसाब से, अपने विवेक से निर्णय लें कि ये जो सारी चीज़ें आपके सामने परोसी जा रही हैं, रखी जा रही हैं, उस पर आपको कितना एतबार करना है, कितना विश्वास करना है, कितना रिलाई करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, अच्छी वीडियो बनाई है इन्होंने। सभी पत्रकार जो लिब्रांडू है उन्हीं का जिक्र कर दिया है इन्होंने। अजीत, अंजुम, पुण्यभूषण वाजपेयी, सबके नाम मैंने ले दिए हैं और इनकी बात से मैं पूरी 100% सहमत हूँ। मेरे हिसाब से तो एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी, 400 प्लस, और 350 से 370 बीजेपी को मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को, बशर्ते कि बाकी आने वाले 5 फेज़ में ये कोई आत्मघाती कदम ना उठा ले कांग्रेस की तरह। जिस तरह से कांग्रेस रोज़ नए नए बयान दे रही है और उठपटांग हरकतें कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। बाकी वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने की चेष्टा करें और कमेंट करने की चेष्टा करें। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।